आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर का जो हम ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहे हैं, इसका आज हम सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में लगभग 5 चैप्टर का जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देखा गया है और वह अभी तक आप नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिएगा। दोस्तों, हमारे देश का कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। क्या है कि जो भी एग्ज़ाम हुआ है उस सभी का जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हम लेके आए हैं और इससे आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप ज़रूर क्वेश्चन को देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर और परिचय से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम करा चुके हैं। अब हम मेमोरी में जाएंगे। दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये सब पिछला वीडियो में हो चुका है तो हम देर नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट न्यू टॉपिक पे जाएंगे। दोस्तों, यही मेमोरी की बात हम कर रहे थे। दोस्तों, थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे देते हैं। अगर आप फ्लो चार्ट को याद रखेंगे तो आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि मेमोरी जो है 2 टाइप का होता है। मेमोरी जो है 2 टाइप का होता है। एक प्राइमरी, जिसको मुख्य मेमोरी भी बोलते हैं, और एक सेकेंडरी होता है। दोस्तों, प्राइमरी को ही मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी बोला जाता है और सेकेंडरी को जो है एक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी भी बोला जाता है। तो अब प्राइमरी मेमोरी में जो है, जिसको मुख्य मेमोरी बोलते हैं, इसमें 3 टाइप का होता है। अस्थाई, जिसको इंग्लिश में नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। फिर कैश होता है, जिसको नॉन वोलेटाइल, फिर कैश शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं। आप चाहे तो आप जो है अपने कॉपी में इसको बना सकते हैं। एक वोलेटाइल होता है। तो दोस्तों, नॉन वोलेटाइल में भी कई टाइप है। जैसे रोम होता है, PROM होता है, प्रोम जिसको बोलते हैं। फिर EPROM होता है, EPROM होता है। फिर PROM होता है, यानी नॉन वोलेटाइल, जिसको अस्थाई बोलते हैं। इसमें 4 टाइप हो गया। फिर कैश होता है और फिर वोलेटाइल होता है। दोस्तों, वोलेटाइल में जो है, जिसको अस्थाई बोलते हैं, इसमें रैम होता है। और रैम में जो है, रैम का भी 2 टाइप है। एक होता है डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम, यानी डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम भी होता है। दोस्तों, अब जो है हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी में भी 2 टाइप का होता है। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का क्या एग्जांपल हो गया? तो मैग्नेटिक टैप जो है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का टाइप हो गया, मैग्नेटिक टैप। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का जो है, इसमें जैसे मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस हो गया, ये सब जो है डायरेक्ट एक्सेस है। दोस्तों, मैग्नेटिक डिस्क में भी 2-3 टाइप है। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क में 3 टाइप का है, जिप डिस्क, डिस्क और विंचेस्टर डिस्क, ये 3 टाइप का हो गया। दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है? ब्लू रे डिस्क होता है, CD-ROM होता है, CDR होता है, CDR/W होता है, DVD होता है। ये ऑप्टिकल डिस्क हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में जो है पेन ड्राइव हो गया, चिप्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, और ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो दोस्तों, इसका हम PDF डाल देंगे, आप जरूर वहाँ पर देखिएगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। और CD-ROM क्या है? तो ये ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल डिस्क क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी है। और इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, सर्वर जो है ये प्रकार नहीं है। कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी रैम रोम तथा फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण है। फ्लॉपी डिस्क जो है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टैप मैग्नेटिक मेमोरी के उदाहरण हैं।
तो मैग्नेटिक मेमोरी का कौन कौन उदाहरण हो गया? तो ये फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया और मैग्नेटिक टैप। और डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार है। डीवीडी तो ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन हो गया? सीडी रोम हो गया, सीडीआर हो गया, सीडीआर बाई डब्ल्यू हो गया और डीवीडी हो गया। अगला क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टैप क्या होता है? ये टैप जो है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। दोस्तों हम बताए थे कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, दो है ना, सीक्वेंशियल एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एक टाइप है मैग्नेटिक टैप, तो वही कह रहा है, बी आंसर हो जाएगा। अगला है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो दोस्तों अस्थायी रूप से जो है रैम में स्टोर होता है। और रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी का जो है वोलेटाइल है, यानी अस्थायी है, वोलेटाइल। और रोम जो है क्या है? नॉन वोलेटाइल है। इसमें है रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई डबल ई प्रोम, ये सब। अगला, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। तो कंप्यूटर में रैम का क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडार कर सकता है, क्या कहलाता है? तो ये चुंबकीय टैप और डिस्क दोनों जो है अधिक मात्रा में स्टोर कर सकता है। दोस्तों इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, क्या कहलाता है? तो चिप कहलाता है। अगला, पेन ड्राइव है। तो दोस्तों पेन ड्राइव जो है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी का भी एक टाइप है। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कैश मेमोरी का मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला, कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है, तो डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है। पेन ड्राइव है तो एक हटाई जाने वाले द्वितीयक भंडारक इकाई है। तो दोस्तों पेन ड्राइव जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का टाइप है। अगला, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं, तो ये रोम और ईप्रोम में स्थित होते हैं। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनोमी है, तो ये CDRW। दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज है और CDRW को लेजर किरणों की सहायता से जो है बार बार लिखने और पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या है? तो रोम है। क्या है? रोम है। दोस्तों रोम एक अस्थायी मेमोरी है, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें सूचनाओं को बदला नहीं जा सकता है। कंप्यूटर सप्लाई बंद करने पे जो है ये हो जाने पे सभी सूचनाएं बनी रहती है और कंप्यूटर मदरबोर्ड में रोम का प्रयोग बिल्ट इन मेमोरी के रूप में किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है? मदरबोर्ड में। सीडी पर आप क्या कर सकते हैं? तो सीडी पर जो है पढ़ना लिखना कर सकते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क पे। अगला है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, किस में? सेकेंडरी स्टोरेज में। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो सबसे कम एक्सेस जो है कैश मेमोरी का है। अगला, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो ये डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है, तो ये क्या कहता है? एक्सेस टाइम, माने एक्सेस करने में जो समय लगता है उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी है? तो सबसे तेज मेमोरी जो है रजिस्टर है। कौन है? रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं? तो स्टोरेज क्षमता कहते हैं। CDRW का पूरा रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल।
अगला है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसको वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं, जो सेकेंडरी फर्स्ट मेमोरी का थर्ड टाइप है। वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया हो और उससे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता कहलाता है। तो इसको जो है रीड ओनली मेमोरी यानी रोम। अगला क्वेश्चन है, रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है रैम में। अगला है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी को डाटा या कॉन्टेक्ट नष्ट नहीं होता है। किस में? तो उपयुक्त में से सभी में, रोम, ईप्रोम और डबल ईप्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को बताना है। तो समान संग्रहण क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती है। केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं करता है और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि का संग्रहण प्रदान करता है? तो द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये एस रैम को। अगला क्वेश्चन है, सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में नाम से जाना जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है माध्यमिक नहीं है। बाकी बात हार्ड डिस्क, यूएसबी पेन ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है माध्यमिक मेमोरी है। इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? तो ऑप्टिकल मेमोरी सीडी रोम है। डीवीडी भी ऑप्टिकल है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर से देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर से जो है लिनक्स एक क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है लिनक्स। दोस्तों, लिनक्स एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क में प्रयोग के लिए किया गया। इसका नाम इसके खोजकर्ता लाइनस टोरवाल्ड्स के नाम पे पड़ा, इसका नाम दिया है। कैड का क्या तात्पर्य है? तो कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। दोस्तों, कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करने में किया जाता है, माने डिज़ाइन करने में प्रयुक्त किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और एक्सेल और MS एक्सेस जैसे अन्य कई प्रोग्राम निहित रहता है। तो सब है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? तो संसाधन के लिए जो है वर्ड स्टार, पेज मेकर और MS वर्ड सभी किया जाता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को कहते हैं। दोस्तों, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध सॉफ्टवेयर है जो किसी एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसी कारण इसे शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहते हैं। तो शेयरवेयर और फ्रीवेयर किसको कहते हैं? तो ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर को कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो अशुद्धि को बग कहा जाता है। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का काम है। यानी असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो निम्न लो लेवल असेंबली भाषा को मशीन भाषा में यानी ये याद रखिएगा, लो लेवल को मशीन भाषा में परिवर्तित करते हैं। अगला, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है और अशुद्धियाँ तथा असुरक्षा को दूर रखता है। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम है। तो ये पैच है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर में पाए गए त्रुटियों को बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग। और त्रुटियों को ढूंढने और उनको ठीक करने की डिबग कहा जाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ठीक किया जाता है जिसको पैच कहते हैं।
ये सब इम्पोर्टेंस है, डिबग, पैच, ये सब याद रखिएगा। बैकअप कहलाता है, तो बैकअप जो है मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है। अगला है अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना यह बतलाता है कहलाता है प्रोग्राम। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर जो है ये जान सकता है। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं, सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है, तो बूटिंग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। दो या अधिक प्रोग्राम के एक प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है, तो मल्टी प्रोग्राम प्रोसेसिंग। MS वर्ड उदाहरण है, तो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ग्रुपवेयर होता है, तो ग्रुपवेयर जो है सॉफ्टवेयर होता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, TCS। GIF का आशय है, तो GIF का जो है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म है। C भाषा है, तो C भाषा जो है उच्च स्तरीय भाषा है। अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है, तो सांख्यिकी में। इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है, तो कंपाइलर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होता है कहलाता है, तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। जो अनुदेश आसानी से समझ सकता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको जो है यूजर फ्रेंडली कहते हैं, फ्रेंडली। वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीकों को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, पोस्ट। अगला, दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेसिंग करने को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। और किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय प्रदर्शन को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम कोड कहते हैं। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है, एग्जीक्यूटेबल। अगला है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कहलाता है, तो इंटरप्रेटर। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट कर एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर कहते हैं। पोस्ट का पूरा रूप क्या है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। अगला, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो ओपन सोर्स। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं उसे कहते हैं, तो उसको जो है क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। कंपाइलर क्या है, तो दोस्तों कंपाइलर जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित है। देखिए यहाँ उच्च स्तरीय है तो इसको याद रखिए, कंपाइलर को मशीन भाषा में, वहाँ पे लो लेवल था मशीन भाषा में था, इसलिए कह रहे हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी का अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाता है, तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहते हैं। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाती क्या, मशीनी भाषा। एक ऐसी सेवा जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है, वेब होस्टिंग कहते हैं उसको। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को कहते हैं, क्या कहते हैं, वायरस। अगला है, इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू हेल्प फॉर परफॉर्म टास्क, उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है ये सॉफ्टवेयर कहते हैं।
व्हाट इज ए सॉफ्टवेयर? दोस्तों सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम और दैट इनेबल्स ए हार्डवेयर टू रन। यानी सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक ऐसा सेट या प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम होता है। कंप्यूटर प्रणाली में विभिन्न कार्य के लिए अभी प्रोग्राम एवं डेटा को सेट किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर के नाम से। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस होता है तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। अगला है स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है। इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर पर भेजने स्पैम कहलाता है। यह ईमेल संदेश का अभेदकारी वितरण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कूट से सही उत्तर चूज करना है। फर्स्ट है प्रॉक्सी सर्वर टीसीपी एड्रेस उपलब्ध कराता है। दो में है प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को अन्य सर्वरों को अग्रेसित करता है। तो सही है, दोनों सही है। फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? तो फायरवॉल का मुख्य काम मॉनिटरिंग। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, ऐसा वायरस जो समय बिताने पर या किसी खास तरीकों को चलते हैं कहलाता है? तो टाइम बम कहलाता है। यह वायरस प्राय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है। तो बूट सेक्टर वायरस। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्य बिना प्रभाव के मिलने वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो पैच कहते हैं। अगला है साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या होता है? तो डॉस का अर्थ होता है डिनाइल ऑफ ए सर्विस। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है और जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्राम में फैल सकता है कहलाता है। तो उसको ही वायरस कहते हैं। अगला है एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही मेल संदेश भेजना कहलाता है। तो ईमेल स्पैमिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से किस वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना नहीं है? ज़्यादा संभावना CD-ROM काम करना बंद कर देना, ये ज़्यादा संभावना नहीं है। कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकते हैं। वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है। तो पासवर्ड कहलाता है। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या होता है? वो गोपनीयता बरकरार रखता है। कंप्यूटर हैकर है तो एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ को दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है। बी आंसर हो जाएगा। अगला है अनजान ईमेल अटैचमेंट्स को हटा दिया जाता है क्या? क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है और जो आपके कंप्यूटर को जो है नुकसान पहुंचा सकता है। डी आंसर। जंक ईमेल को कहते हैं तो जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें जो है वायरस है। अगला है वानाक्राई पेट्सा और इटर्न ब्लू पद जो हाल ही में समाचार में उल्लेखित था निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये साइबर आक्रमण है। अगला एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है तो एंटीवायरस का उपयोग इन्फेक्टेड फाइलों क्लीन करने के लिए। इफेक्टेड जो होता है। हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है? तो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो ये जो है सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर और कोऑपरेटिंग निकाय सभी के लिए माने आदेश है। एक डेटा है जिसमें अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। वर्तमान में CPU का द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्नलिखित में से कौन सा स्टोर करता है? तो प्राइमरी मेमोरी। जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो क्रैकर।
दोस्तों ये सब क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम ये PDF जो है हम आपको डाल देंगे इसमें टेलीग्राम पे। आप लोग खुद भी देख सकते हैं, 4-5 चैप्टर है। तो चलिए दोस्त, इतना ही आज। थैंक यू।